हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024 पेपर नंबर सेकंड शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के सिलेबस को देखने वाले हैं। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके पूरे जो है सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इस वीडियो का आप लोग सिलेबस का पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक जो है ये संप्रेषण है। क्या है? संप्रेषण। उसके बाद में संप्रेषण में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये हो गया संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण की आवश्यकता, महत्व और संप्रेषण के घटक और कारक, संप्रेषण के प्रकार और प्रभावी संप्रेषण के तरीके। क्या क्या तरीके होते हैं, इन सभी को हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में क्या क्या है यहाँ पे? करके सीखने का सिद्धांत, उसके बाद में है प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये बाल विकास में पढ़ चुके हम लोग। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, लघु सोपानों का। तो यहाँ पे लगभग इतने सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में शिक्षण के जो सूत्र होते हैं यहाँ पे है सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इतने जो है शिक्षण सूत्रों को पढ़ना है। और यहाँ पे है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त तर्कपूर्ण की ओर और प्रकृति का अनुसरण। तो इतने जो है सिद्धांतों को पढ़ना है। उसके बाद में शिक्षण परिविधियां, इसमें क्या क्या है? इसमें यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि हो गया, विवरण विधि हो गया, वर्णन परिविधि, व्याख्या विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, कहानी कथन विधि पर विधि और निरीक्षण एवं अवलोकन पर विधि, उदाहरण पर विधि, खेल गतिविधि, उसके बाद में समूह चर्चा पर विधि, प्रयोगात्मक कार्य पर विधि, वाद विवाद पर विधि, कार्यशाला विधि, भ्रमण विधि। तो यहाँ पे इतने पर विधियां हैं। उसके बाद में शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम। शिक्षण की नवीन विधाओं में क्या क्या है? जैसे हो गया बाल केंद्रित शिक्षा, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व और प्रकार के बारे में पढ़ना है। और शिक्षण कौशल का अर्थ, पाठ प्रस्तावना कौशल पढ़ना है। यहाँ पे ये शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल, ये सुपर टेट का सिलेबस दिया है। और यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण ये सभी जो है सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट में आते हैं। उद्देश्य कथन कौशल, प्रसन्न कौशल, व्याख्यान कौशल, इन चित्रण कौशलों को हल करना और व्याख्या करना, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेशन किस प्रकार से किया जाए, इन सभी को पढ़ना है। अपेक्षित अधिगम स्तर, इसकी जो है अवधारणाएं पढ़नी है। सीखने के स्तर की प्राप्ति में सीखने के अनुभवों का संयोजन और अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम का पुनर्बलन में महत्व। उसके बाद में पढ़ना है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ये है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार और वर्णन, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं,
स्पर्श, गंध, स्वाद जैसे संवेदी सीखने को प्रेरित करने वाले विभिन्न पदार्थ, वस्तु व क्रियाएं। अब यहाँ पे है विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री। इसमें क्या क्या है? यहाँ पे प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्शिका, शंका आदि। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जैसे जड़ें, बीज, सींके, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़ इत्यादि आदि। उसके बाद में है श्रव्य सामग्री, जैसे हो गया टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि। ये सभी श्रव्य सामग्री है। और श्रव्य और दृश्य सामग्री में दोनों जो आते हैं, यहाँ पे हो गया कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, और डीवीडी हो गया, वीडियो सीडी हो गया। ठीक है। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, जो अच्छी सामग्री होती है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बिना लागत के प्राप्त, अल्प लागत, यानी जो सामग्री लेते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, उसमें अल्प लागत हो, कम लागत हो। बहुउद्देशीय, बहुत ही उद्देश्य बहुउद्देशीय सामग्री, यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुरूप, शैक्षिक उपयोगिता, बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप, सामग्री का आकार और प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य हो, जो कि सभी टीचर आसानी से प्रयोग कर सके। उसके बाद में है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, किस प्रकार से निर्माण करते हैं, उसके प्रयोग करते हैं, और उसके जो रख रखाव में सावधानियां बरतनी चाहिए उसको जो है पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये सिलेबस हो गया। और इसमें ये जो राजन सीरीज में दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 149 दिया हुआ है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 127, और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो है 93 है। इसमें राजन सीरीज में जो प्रीवियस ईयर दिया हुआ है 2019, 22 और 23 का दिया हुआ है। इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सिलेबस इसमें तो हम बता दिए हैं, और पेपर नंबर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। वीडियो लेक्चर और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम चैनल को भी जो है वहाँ पे जुड़ जाए, क्योंकि पीडीएफ वहीं पे आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो दोस्तों, ये अभी सिलेबस डिस्कशन हम लोगों ने किया। इसके बाद हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें संख्या कितनी है, 149 है। उसके बाद में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, और इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।